तो हे गाइस, हाय। जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके थे कि हमने सेंटेंसेस के ऊपर, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर, और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कितने प्रकार के, कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सारी एक्सप्लेनेशन हो चुकी थी। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होता है? हमें बचपन से यही चीज़ सिखाई जाती है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो ए एन दा पर बेस्ड होते हैं। क्या होता है? ए एन और दा पर। ए एन दा, इसका मतलब हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि आर्टिकल्स मीन्स आर्टिकल मीनिंग। ठीक है, आर्टिकल का मीनिंग हमें यही बताया जाता है कि भाई जैसे वहाँ पर ए एन दा अगर हम लगाएंगे तो वो हमारा आर्टिकल बन जाएगा। बट नहीं, आर्टिकल कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब एक पूरा, जैसे एक पूरा फ्रेज है, ठीक है, पूरा एक टॉपिक नहीं है आर्टिकल, एक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल। ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब समझते हैं आप लोग? कॉन्सेप्ट मतलब वो चीज़, जैसे प्रपोजिशंस हो गया, कंजक्शंस, प्रपोजिशंस हो गए, ठीक है, कंजंक्शंस हो गए, सेंटेंसेस हो गए। तो ये जो सारी चीज़ें हमारी होती हैं, दे ऑल आर कॉन्सेप्ट। इनको हमें समझना है। ये कोई पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है जो हमसे याद कर लेंगे या हम इसे गैस्प कर लेंगे एक तरीके से, तो हम रट लेंगे, तो ये चीज़ नहीं। ए एन दा से तो बहुत ही ज़्यादा आगे अब आर्टिकल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ए एन दा से तो बहुत ही आगे मिलेगा। तो बेसिकली हमें ये चीज़ मैं आपको आज बताऊंगी कि आर्टिकल का रियल मीनिंग जो होता है वो होता क्या है। ठीक है, आर्टिकल जो बेसिक चीज़ होती है, दो टाइप्स के आर्टिकल होते हैं। टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर। ठीक है, ठीक, टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर देयर। एक होता है डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। ठीक है, दो तरीके के आर्टिकल होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल ए एन, ठीक है, इनडेफिनेट के लिए दा। अब हमें आर्टिकल का क्या करना है? खाली ए एन दा। आर्टिकल कहाँ यूज होता है? पोजीशन क्या है आर्टिकल? पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या है, वो चीज़ आज हम समझ जाएंगे। ठीक है, पोजीशन क्या है, कहाँ यूज होता है, वो तो बात की बात है। पहले हमें ये देखना है कहाँ पर लगाया जाएगा। यूज किस किस के साथ होता है वो हम बाद में देखेंगे चीज़। पहले हम पोजीशन ऑफ आर्टिकल देखेंगे ना, किस चीज़ से पहले हमें आर्टिकल लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब जैसे ए जो आएगा उसके दो साउंड है, एक तो आ और एक ए। ठीक है, एन जो आएगा उसकी भी दो साउंड है, एक तो अन और एक एन। ठीक है, दा, एक तो दा आएगा, एक आएगा दी। ठीक है, आ कब, ए कब, अन कब और एन कब, दा कब और दी कब। तो सबसे पहले ये चीज़ समझने से पहले हमें ये चीज़ समझनी होगी कि आर्टिकल लगता कहाँ पर। तो हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला कॉन्सेप्ट, पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का क्या मतलब होता है? अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद मतलब जैसे आप कहीं किसी न्यूज़पेपर को लेते हो
ठीक है, उसकी एक पार्टिकुलर न्यूज़ लेते हो आप, तो आप क्या करते हो कि जो आप पार्टिकुलर न्यूज़ लेते हो तो ये थोड़ी बोलते हो कि भाई आर्टिकल, इस पेपर में आर्टिकल छपा है तो इस पेपर में आर्टिकल छपा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ए एन दा छपा है, या इस घर में बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं और किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ए एन दा थोड़ी पढ़े हैं। आर्टिकल का रियल मीनिंग जो होता है वो होता है अनुच्छेद। ठीक है, एक पेपर के ऊपर हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, दैट इज योर आर्टिकल। ठीक है, लिखने के बाद राइटिंग, रिटन इंफॉर्मेशन इज नोन एज आर्टिकल। ठीक है, अब आर्टिकल है क्या चीज, क्यों आएगा आर्टिकल? अब मैं लिख लूँ जैसे श्याम इज बॉय। ठीक, श्याम इज बॉय, तो अब क्या हो गया, श्याम हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। बॉय जो हो गया वो हमारा अदर वर्ड हो गया। ठीक, इज हमारी वर्ब हो गई। अब क्या हुआ कि ये जब अदर वर्ड से पहले हमें कुछ चाहिए, अदर वर्ड ने जाके इससे बोला कि भाई तुम आर्टिकल बन जाओ। आर्टिकल बोला वो तो मैं वर्ब हूँ, मैं नहीं बन सकता। अदर वर्ड गया सब्जेक्ट के पास, बोले भाई तुम आर्टिकल बन जाओ, तो अदर वर्ड फिर गया सब्जेक्ट के पास, तो सब्जेक्ट नहीं बना कर दिया, तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ श्याम इज आ बॉय, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, तो ये नाउन, ये अदर वर्ड हो गया, ये नाउन कहलूँगा। ठीक है, बॉय, गर्ल, टीचर, ठीक है, या बुक, पेन, ये सब चीज़ें नाउन कहलाती हैं। इतना तो आप लोगों को सबको क्लियर होगा कि ये सब चीज़ें हमारी नाउन कहलाती हैं। जब ये सब चीज़ें हमारी नाउन कहलाती हैं तो हमारा जो आर्टिकल है वो किस पे डिपेंडेंट है, वो हमारा सीधे सीधे डिपेंड करता है नाउन के ऊपर। तो आर्टिकल की पोजीशन कहाँ, नाउन से पहले। नाउन होगा तो आर्टिकल होगा ही होगा, या आर्टिकल होगा तो नाउन होगा ही होगा, अदरवाइज द सेंटेंस इज रॉन्ग, गलत हो जाएगा वो सेंटेंस, बिल्कुल रॉन्ग कहलाएगा। क्यों, ऐसा क्यों कि आर्टिकल के बिना सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि जो हमारा, देखो, आर्टिकल इज नथिंग, क्या है, पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, आर्टिकल क्या है, एडजेक्टिव का ही तो पार्ट है। अब आप बोलोगे कि यार एडजेक्टिव का पार्ट आर्टिकल कैसे, एडजेक्टिव क्या है, हमें उसके लिए वो समझना पड़ेगा। एडजेक्टिव क्या है, क्या होता है, नाउन की क्वालिटी। अगर हमें कोई भी वर्ड बताएगा नाउन की या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगा, विशेषता, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाला शब्द हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, तो अब जैसे सीता इज अ गुड गर्ल। ठीक है, तो गर्ल की क्वालिटी क्या है, गुड। अब हमने कहा था कि ये जो आर्टिकल है हमारे पास उसका पार्ट है, किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का पार्ट है। ठीक है, तो अब अगर गर्ल गुड है, अगर मैं इसे यहाँ से इरेज कर दूँ, सीता इज अ गुड, सीता इज गुड गर्ल,
तो सीता की क्वालिटी क्या हो गई, गर्ल हो गई, गुड हो गई, ठीक है। तो अब हमें ये चीज देखनी है कितनी, क्या कोई डेफिनेट एक पार्ट भी तो होना चाहिए, कोई एक डेफिनेट नंबर भी तो होना चाहिए। एक डेफिनेट नंबर होगा या नहीं होगा? ए कितनी है, क्या है, तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा, हमें क्या लगाना पड़ेगा, आर्टिकल लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। अगर नाउन है तो आर्टिकल डेफिनेटली होगा ही होगा। ये एडजेक्टिव है, ये आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका सब्जेक्ट। अगर मैं इस आर्टिकल को यहाँ से हटा देती हूँ तो सीता इज गुड गर्ल, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि जब आर्टिकल लग जाएगा तभी ये सेंटेंस राइट कहलाएगा। राइट और रॉन्ग में फर्क करना सीखो ना। आर्टिकल के बिना कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें नाउन आता हो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अब जैसे राम ईट्स एप्पल, ठीक। इसमें हमें ये पता नहीं चल रहा कि एप्पल की क्वांटिटी, क्वालिटी, क्या कुछ कोई भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है इसमें। अगर हमें नाउन से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, अगर हमें इस नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी अगर, तो हाउ कैन वी से दैट ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट है। तो राम ईट्स एन एप्पल या ए एप्पल, ठीक है। तो हमें एक बात याद रखनी है कि नाउन के साथ हमें क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना ही लगाना है। नाउन के बिना आर्टिकल ऐसा हो जाएगा जैसे बिन पानी के मछली होती है और क्या बताऊं, बिन फल के जो पेड़ होते हैं, दैट मीन्स आर्टिकल तभी सरवाइव कर सकता है जब हमारे पास क्या होगा, नाउन होगा। अगर नाउन है तो आर्टिकल होगा, और अगर आर्टिकल उस सेंटेंस में मौजूद है तो हमारा नाउन होगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई आर्टिकल के पोजीशन की बात, आर्टिकल के पोजीशन की बात। किसकी बात, आर्टिकल के पोजीशन की बात। अब आता है, ये तो हमें पता चल गया कि कहाँ लगना है आर्टिकल। अब किन सेंटेंसेस के साथ लगना है वो चीज हम अब देखते हैं। जस्ट इन 2 मिनट्स। बच्चा पार्टी आगे, ठीक है। ए ई आई ओ और यू, ये क्या है, वी ऑल नो क्या है, वॉवल्स, ठीक। वॉवल्स हमें बचपन से सिखाया जाता है, जहाँ पर ये आएगा वहाँ पर क्या आएगा, ए एन, ठीक ठीक, वहाँ पर एन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ यूनिवर्सिटी, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कि, तो इसके साथ तो ए आएगा, अब ए आएगा, क्यों क्यों आएगा ए, कैसे लगा दिया तुमने ए, ये तो वॉवेल्स के साथ आ रहा है। अरे भैया गलत पढ़ा रही हो तुम। तो हमें आर्टिकल की पोजीशन से मतलब नहीं, हमें ये मतलब नहीं कि ए एन दा कहाँ पर आएगा,
हमें मतलब होता है साउंड से, ठीक। यूनी, अनी, अन, अन मतलब यूनी, यूनी यानी कि वाई, वाई का हमें साउंड आ रहा है, ठीक। वाई का साउंड आ रहा है तो क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास नॉन कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो हमारे पास ए आएगा, ठीक। अब मैं यहाँ पर अगर अम्ब्रेला लिख देती हूँ, मैंने लिखा अम्ब्रेला, अम क्या आ रहा है, छोटे आ का साउंड है, इसलिए यहाँ पर आएगा एम, ए का से लेके और ज्ञा तक हमें किसी भी चीज का ऑरेंज, ओ एन ऑरेंज, ठीक। ओ आइस, आइसक्रीम, एन आइसक्रीम, ठीक। टीचर, ई, टी, टी, टी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर साउंड ही नहीं आ रहा। मेन बात हमें आर्टिकल में ये देखना है, कहाँ पर ए आ रहा है कहाँ पर एन आ रहा है, वो तो बात की बात है। हमें आर्टिकल की किस पे फोकस करना होता है, साउंड पे फोकस करना होता है। क्या साउंड आ रहा है उसके हिसाब से हमारा ए एन या दा लगेगा, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर अब आते हैं आर्टिकल, ए कहाँ आएगा, एन क्या है और दा कब इस्तेमाल होगा। देखो ए बॉय, जब भी हम किसी पार्टिकुलर चीज के लिए, किसी एक पार्टिकुलर चीज के लिए अगर हम बता रहे हैं ए बॉय इज स्टैंडिंग एट द डोर, ए गर्ल इज मूविंग फ्रॉम द बस, ठीक है। पार्टिकुलर यानी कि केवल एक चीज के लिए कांस्टेंट, वही चीज, वही बंदा, वही पर्सन, एक सिंगल, तो हमारा आ आएगा। मैंने बताया था ए के दो साउंड, आ और ए आएगा उसमें, ए बॉय। और अगर हम कहेंगे ए बॉय इज डांसिंग, ए हमारा वोकल साउंड है, ठीक है। ए हमारा वोकल साउंड है, आ हमारा जो कांस्टेंट साउंड है, जो राइटिंग साउंड है वो है। तो इन दोनों में हमें फर्क समझना होगा, ठीक है। इन दोनों में फर्क होता है, वो तभी आएगा। वोकल साउंड क्या होता है, वोकल साउंड जो हमारी टंग हो गई, ठीक, टंग हो गई मेरी। इसके नीचे हमारा एक मॉड्यूल होता है वोकल कॉर्ड। अब आप कहोगे मैम इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते बायोलॉजी पे आ गई, तो ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है। वोकल कॉर्ड, यहाँ से ही हम सारे साउंड्स को निकालते हैं, ए हो, एन हो,
दा हो, टी हो, वी हो, कोई भी साउंड आएगी वो वोकल कॉर्ड से ही आएगी हमारी, ठीक है। तो एक होती है हमारी वोकल साउंड, एक होती है नॉन वोकल, जो कि हमें कॉन्स्टेंट साउंड, जो हम राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं वो होती है, ठीक। यहाँ तक क्लियर बात। तो हमने क्या कॉन्सेप्ट सीखा, एक तो हमने सीखा पोजीशन आर्टिकल की, ठीक है। क्या किस पे फोकस करना है, हमें साउंड पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, साउंड पे, ठीक है। उसके हिसाब से हम उसका यूज करेंगे, ठीक। दैट्स ऑल। अगली वीडियो में अगर चाहोगे तो एक्सरसाइज ले आएंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो यार इसे लाइक कर देना, तुम लोग लाइक करते नहीं हो। दूसरी बात, देख लेते हो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर तुम्हें इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी बहुत इम्प्रूव हो तो करो, तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आएगा, तुम्हें पता लगेगा, तभी तो तुम करोगे, या ऐसी बस देखा कुछ नहीं। और तीसरी बात, अगर ये तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो, ज़रा सा भी तुम्हारे आसपास कोई किसी एग्ज़ाम की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहा हो कोई, तो अगर उसे भेजना चाहो, शेयर करना चाहो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो, स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि इन्फॉर्मेशन और भी लोगों को मिल सके। थैंक यू सो मच।